नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं सामान्य ज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूं। दोस्तों, सभी प्रश्न सेलेक्टेड और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दोस्तों, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया जो है वो अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला सवाल है, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थित है? दोस्तों, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल है, कौन सा सागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त होता है? दोस्तों, उष्णकटिबंधीय महासागर जो है वो प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त होता है। अगला सवाल है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? दोस्तों, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर में स्थित है, चेन्नई में। अगला सवाल है, आधुनिक युग के चरण है? दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर जो है वो आधुनिक युग के चरण है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? सही जवाब है 24 जनवरी। अगला सवाल है, संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है? दोस्तों, संविधान का रक्षक उच्चतम न्यायालय को बनाया गया है। अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा 1945 ईस्वी में दिया था। अगला सवाल है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला सवाल है, भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? दोस्तों, भारत में रेल मार्ग की कुल लंबाई है 63,974 किलोमीटर। अगला सवाल है, नीमच का मंदिर किस जिले में स्थित है? दोस्तों, नीमच का मंदिर उदयपुर जिले में स्थित है। अगला सवाल है, सिकंदर किस रास्ते से भारत आया था? दोस्तों, सिकंदर खैबर दर्रा पार करके भारत आया था। अगला सवाल है, भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है? सही जवाब है न्याय समीक्षा से। अगला सवाल है, भारतीय संसद की दोनों संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? सही जवाब है साधारण विधेयक। भारतीय संसद की दोनों की संयुक्त बैठक जो है वो साधारण विधेयक के संबंध में होती है। दोस्तों, अगला सवाल है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? सही जवाब है जनरल डायर ने। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था। अगला सवाल है, किस अधिनियम में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? सही जवाब है 1935 का अधिनियम। अगला सवाल है, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? दोस्तों, कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। अगला सवाल है, समुद्र में सबसे अधिक गहराई का बिंदु कौन सा है? दोस्तों, समुद्र में सबसे अधिक गहराई का बिंदु है चैलेंजर द्वीप। अगला सवाल है, हिंदी में आसु लिपि के जन्मदाता कौन है? सही जवाब है राधे लाल द्विवेदी। अगला सवाल है, भारतीय संघ की राजभाषा क्या है? दोस्तों, भारतीय संघ की राजभाषा है हिंदी। अगला सवाल है, आदम ब्रिज की स्थिति के पास कौन सा जलडमरूद्र स्थित है? दोस्तों, आदम ब्रिज की स्थिति के पास पाक स्ट्रेट जलडमरूद्र स्थित है। अगला सवाल है, भारत में रेलवे जोनों तथा रेलवे डिवीजनों की संख्या कितनी है? दोस्तों, भारत में 17 रेलवे जोन तथा 67 डिवीजन है। अगला सवाल है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया था। अगला सवाल है, संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? दोस्तों, संसद का निम्न सदन होता है लोकसभा। अगला सवाल है, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? भारत के प्रथम राष्ट्र कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? दोस्तों, स्वतंत्र भारत में अब तक कुल 4 बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं। अगला सवाल है, हिंदू विचारधारा के अनुसार मानव इतिहास कितने युगों में बांटा गया है? दोस्तों, हिंदू विचारधारा के अनुसार मानव का इतिहास 4 सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुगों में बांटा गया है।
अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन का शुभारंभ कब हुआ था? दोस्तों असहयोग आंदोलन का शुभारंभ हुआ था 1920 ईस्वी में। अगला सवाल है, रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? दोस्तों रेनेल जलधारा अटलांटिक महासागर की जलधारा है। अगला सवाल है, अंतःश्वसन के दौरान फेफड़े हवा से भर जाते हैं। सही जवाब है फेफड़ों की स्फीति के कारण। अगला सवाल है, भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक शहर है। सही जवाब है पुष्कर। अगला सवाल है, परमाणु शब्द को किसने खोजा था? सही जवाब है डेमोक्रिटस ने। अगला सवाल है, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? दोस्तों संसद का उच्च सदन होता है राज्यसभा। अगला सवाल है, मेट्रो मैन उपनाम से कौन जाने जाते हैं? सही जवाब है श्रीधरन। अगला सवाल है, भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? सही जवाब है दूसरा। भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में दूसरा स्थान है। अगला सवाल है, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। अगला सवाल है, दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया? सही जवाब है अमेजन बेसिन से। अगला सवाल है, देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? देवताओं की लिपि देवनागरी लिपि को कहा जाता है। अगला सवाल है, विश्व की प्रथम महिला कंप्यूटर प्रोग्रामर का श्रेय किसको जाता है? सही जवाब है लेडी एडा अगस्टा, जो कि अमेरिका की है। अगला सवाल है, कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा है? सही जवाब है फेयरी क्वीन। अगला सवाल है, मेघालय की प्रमुख फसल कौन सी है? दोस्तों मेघालय की प्रमुख फसल है अनानस। अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? सही जवाब है विवेक एक्सप्रेस। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है विवेक एक्सप्रेस। अगला सवाल है, बंगाल से बिहार कब पृथक हुआ? सही जवाब है 1912 ईस्वी में। अगला सवाल है, भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? सही जवाब है शताब्दी एक्सप्रेस। अगला सवाल है, भगवान श्री राम के गुरु ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ थे, श्री कृष्ण के गुरु कौन थे? सही जवाब है ऋषि संदीपन। भगवान कृष्ण के गुरु थे ऋषि संदीपन। अगला सवाल है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब हुआ? सही जवाब है 1908 ईस्वी में। अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? सही जवाब है खड़गपुर, पश्चिम बंगाल। अगला सवाल है, भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? दोस्तों भारतीय संसद का निर्माण होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। अगला सवाल है, राजनीति स्वतंत्रता की प्राण वायु है, यह किसने कहे? दोस्तों राजनीति स्वतंत्रता की प्राण वायु है, यह शब्द अरविंद घोष ने कहे थे। अगला सवाल है, भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? सही जवाब है चौथा। भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में चौथा स्थान है। अगला सवाल है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? सही जवाब है राष्ट्रपति। अगला सवाल है, सैंडविच द्वीप किसका पुराना नाम है? सही जवाब है हवाई द्वीप का। अगला सवाल है, काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? सही जवाब है रामप्रसाद बिस्मिल। अगला सवाल है, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सही जवाब है नाइजीरिया। अगला सवाल है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? दोस्तों भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है सिमिलीगुड़ा। अगला सवाल है, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? सही जवाब है संसद का। अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? सही जवाब है खड़गपुर, पश्चिम बंगाल। अगला सवाल है, भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है? दोस्तों सही जवाब है लखनऊ। अगला सवाल है, जैविक विविधता का आधारभूत द्योत है? सही जवाब है उत्परिवर्तन। अगला सवाल है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? समझौता व थार एक्सप्रेस। अगला सवाल है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित था? दोस्तों गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था।
अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगला सवाल है, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? दोस्तों संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। अगला सवाल है, अबूजा किस देश की नई राजधानी है? दोस्तों अबूजा नाइजीरिया की नई राजधानी है। अगला सवाल है, संजीवनी की खोज किसने की थी? सही जवाब है गुरु शुक्राचार्य ने। अगला सवाल है, चरम जलवायु है? दोस्तों सही जवाब है दिल्ली। अगला सवाल है, भारत के किन दो राष्ट्रपति की मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान हुई? सही जवाब है जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। इन दोनों की मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान हो गई थी। अगला सवाल है, संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? सही जवाब है 22 भाषाएं। अगला सवाल है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? सही जवाब है 2 बार। अगला सवाल है, भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम रहा? सही जवाब है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल सबसे कम रहा है। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने बनाया था? सही जवाब है महात्मा गांधी। अगला सवाल है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। अगला सवाल है, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? स्वराज दल की स्थापना मोतीलाल नेहरू और वी.आर. दास ने की थी। अगला सवाल है, सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? दोस्तों सरगासो समुद्र अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला सवाल है, 3 गेज वाला रेलवे स्टेशन है? 3 गेज वाला रेलवे स्टेशन है सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन। अगला सवाल है, जगदीश जी का मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? सही जवाब है उदयपुर। अगला सवाल है, फूलबाई माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? सही जवाब है चित्तौड़गढ़। अगला सवाल है, मौलिक अधिकार कितने हैं? दोस्तों मौलिक अधिकार हैं 6। अगला सवाल है, संसार में तांबे का सबसे अधिक उत्पादक कौन सा देश करता है? तो दोस्तों संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश है अमेरिका। अगला सवाल है, हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? दोस्तों हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है एंटवर्प। अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 5 जून। अगला सवाल है, राजनीतिक नेता नवीन पटनायक किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों नवीन पटनायक का संबंध उड़ीसा राज्य से है। अगला सवाल है, भारत के प्रथम दलित वर्ग के राष्ट्रपति कौन थे? सही जवाब है डॉक्टर के.आर. नारायणन। अगला सवाल है, अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? सही जवाब है 17 अप्रैल 1952 ईस्वी तक। अगला सवाल है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? दोस्तों भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना महात्मा गांधी ने 1932 ईस्वी में की थी। अगला सवाल है, संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? सही जवाब है 1927 ईस्वी में संसद भवन का उद्घाटन हुआ था। अगला सवाल है, दादर और नगर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? सही जवाब है पुर्तगाल। अगला सवाल है, सतबीस देवरी का मंदिर किस जिले में स्थित है? सही जवाब है चित्तौड़गढ़। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉनों को खोने की सबसे बड़ी प्रवृत्ति होती है? सही जवाब है Fe तत्वों में। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक मुंबई में हुई थी। अगला सवाल है, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? सही जवाब है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला सवाल है, महासागरीय जल की कितनी सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? सही जवाब है 35 डिग्री अक्षांश के निकट। अगला सवाल है, भारत में मताधिकार के लिए कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई? सही जवाब है 18 वर्ष। अगला सवाल है, हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर व कितने समस्वर हैं? दोस्तों हिंदी की वर्णमाला में 11 स्वर तथा 33 समस्वर हैं।
अगला सवाल है, भारत में बौद्ध धर्मावलंबियों का सबसे पवित्र स्थान कहाँ है? सही जवाब है सारनाथ, वाराणसी। अगला सवाल है, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है? सही जवाब है कभी नहीं। अगला सवाल है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, भारत में किस राज्य के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है? सही जवाब है जम्मू कश्मीर। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है।